निश्चित रूप से आपका कहना सही है। बिचौलिया लोग इसी तरह से पैसा ऐंठते हैं, दिग्भ्रमित कर ले देते हैं लोग। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी शेखपुरा जिले के घुसकुरी गांव में है और हमारे साथ एक युवा मुखिया चेहरा हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ जानेंगे कि क्या पंचायत में ये किस स्तर से काम कर रहे हैं और किस स्तर से इनका पंचायत जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज कसार। थोड़ा-सा सवाल कड़वा होगा। सवाल ये है कि बहुत सारे योजना, जिसमें एक अहम योजना है इंदिरा आवास। उस योजना के बारे में बहुत सारे पंचायत में जो है वो बिचौलियों के द्वारा बीच में इंटरफेयर करते हैं और उनसे जिसको भी इंदिरा आवास इश्यू होता है उनसे कुछ ना कुछ पैसा ऐंठ लिया जाता है, कुछ बिचौलियों के द्वारा। तो आप उन लोगों को किस रूप में जागरूक करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे लोगों को इंदिरा आवास मिलता है और क्या बिचौलिया का अगर इंटरफेयर अगर होता है तो वो इंटरफेयर सही है या गलत है, पैसा देना सही है या गलत है, या किस रूप में इंदिरा आवास मिलता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इंदिरा आवास में पैसा की जहाँ तक बात है कि बिचौलिया पैसा ले लेते हैं लाभुक से। हम इसको बहुत हद तक, जहाँ 100% भ्रष्टाचार था इस चीज़ में, भ्रष्टाचार था, हम इसको मानते हैं। लेकिन हमने अपने पंचायत में बेहद कंट्रोल किया है, बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अब कोई लाभुक हमको बिना बताए हुए चुप्पे से किसी को दे देते होंगे। नहीं, मेन ये होता है ना सर, मेन ये होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और बिचौलिया लोग जो ब्लॉक आते जाते रहते हैं वो वहाँ से जा कर के डाटा देख लेते हैं। डाटा देखने के बाद वो क्या होता है कि कस्टमर से जाके मिलते हैं और उनको बताया जाता है कि हम आपका नाम जुड़वा दिए हैं, आपका जो है इंदिरा आवास इशू हो गया है। तो अगला पार्टी को भी लगता है कि सही, कहीं ना कहीं यही हमारा नाम जुड़वाए हैं, तो इसलिए वो लोग पैसा का डिमांड करते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इंदिरा आवास मिलता है वो लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वो लोग नाम जुड़वाते हैं या नहीं जुड़वाते हैं, या खुद नाम जुड़ा हुआ रहता है? लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को खुद सोचना मिलेगा, इसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। बिचौलिया लोग इसी तरह से पैसा ऐंठते हैं, दिग्भ्रमित कर ले देते हैं लोगों को। लेकिन नाम जुड़ाना बिचौलियों का काम नहीं है। नाम सर्वे होता है, आवास सहायक की उसमें भूमिका अहम है। आवास सहायक सर्वे करते हैं किनको ज़रूरी है। ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा तय करती है कि कितना आदमी का नाम आवास चाहिए, ज़रूरी है। उस रूप में जुड़ता है। हालाँकि हम अभी जुटने में, नाम में अभी तक सरकार से ऊपर से हम तो बताया कि प्रभावित हैं हम। अभी तक हम एक भी कॉलोनी जोड़ नहीं पाए। जो पूर्व का लिस्ट जुटा हुआ था, उसी को हम अग्रसारित किए, आगे बढ़ाए हम, लेकिन जोड़ नहीं पाए। लेकिन होता है उससे। लेकिन हम लोग जैसे ही हम चुनाव जीते थे, आवास का ये हो गया कि हम आवास मिलेगा। जो नाम पूर्व से जुटा हुआ था, तो हम उसको देखे, चेक किए कि हाँ भाई, सब ज़रूरी है कि नहीं। उसमें लगभग सब सारा आवास जो था ज़रूरी था, मिलना चाहिए था। हम देखे और हमने ग्राम सभा, प्रथम ग्राम सभा की बैठक में हमने ग्राम सभा बुलाकर एक-एक आदमी को नाम पढ़ के बजाबते हम खुद स्वयं एक-एक को बता दिए कि आपका नाम जुटल है। किसी बिचौलिया से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बता दिया, कोई दिग्भ्रमित नहीं कर। इसके बावजूद कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए होंगे तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक हमने अपने पंचायत में आवास में बिचौलियों की मनमानी को कंट्रोल करने का काम किया है। हम बिहार के एक ऐसे नौजवान मुखिया के पास आए हुए हैं। आपको भी पता होगा कि मुखिया का नाम सुनते ही कई लोग ख्वाब में पड़ जाते हैं कि उनके पास कितना पैसा, कितना दौलत होगा। लेकिन आज हम बिहार के एक ऐसे मुखिया के पास आए हुए हैं जो मुखिया रहने के बाद भी आज तक अपना मिट्टी का मकान नहीं हटा पाए हैं। और इन्होंने बताया कि इन्हें पैसों की कमी नहीं है। इनके घर में इनके भाई जॉब भी करते हैं, इनको कहीं न कहीं उतना प्रॉपर्टी है कि ये घर बना सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पंचायत के लोगों से किए हुए वादों पे खड़े उतरने के लिए इन्होंने अभी तक अपना मकान जो है वो मिट्टी से पक्का का नहीं किया है। तो फिलहाल आप देख रहे थे, अभी हमारी रिपोर्टिंग जो है घुसकुरी गाँव के वर्तमान मुखिया से हमारी वाइट चल रही थी, हमारी रिपोर्टिंग चल रही थी, जिसको आप लोगों ने कैमरे के माध्यम से देखा। तो इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।